नमस्कार, आप सभी जुड़ चुके हैं सच न्यूज नेटवर्क के साथ और मैं आपके साथ मुस्कान। जिस तरह एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट लगातार तरक्की करते नजर आ रहा है और जो स्कीम्स एग्रीकल्चर की तरफ से निकल रही हैं हमारे किसानों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात है। और आज इसके बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ एग्रीकल्चर के डायरेक्टर के शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे बातचीत करेंगे और क्या क्या स्कीम्स निकाली गई हैं फार्मर्स के लिए एग्रीकल्चर को लेकर, उसकी बातचीत करेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद। सर, हम आपसे जानना चाहेंगे जिस तरह से स्कीम्स जो है हमारे फार्मर्स के लिए निकाली गई हैं एग्रीकल्चर की तरफ से, वो क्या क्या स्कीम्स हैं जिनका फ़ायदा हमारे फार्मर उठा सकते हैं, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? सबसे पहले जो पहले नंबर की स्कीम है वो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसी के साथ मैं आपको जानकारी के लिए देता हूँ कि जितनी भी स्कीमें हैं भारत सरकार की वो हमारी यूनियन टेरिटरी में 100% फंडेड है। हमें स्टेट यूटी के बजट से पैसे की ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट फंडिंग सेंटर से होती है। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना जो मेजर बड़ी स्कीम है, इस स्कीम के अंतर्गत हम कोई भी लोकल डिमांड के हिसाब से कोई भी अपना प्रोजेक्ट बना सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग उस प्रोजेक्ट में फंडिंग भारत सरकार से ले सकते हैं। तो राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के साथ साथ हमारी ये दूसरी स्कीम है, वो है प्रधानमंत्री फूड सिक्योरिटी फूड सिक्योरिटी के लिए NFSM, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन। ये हमारी स्कीम है जिसमें ये 3 बड़ी फसलों के लिए, जैसे मक्की है, धान है, गेहूँ है, दालों वाली फसलें और फिर तेल वाली फसलें, और इसके बाद जो TBOs हैं, जो ट्री बोर्न ऑयल्स हैं, जैसे खुबानी है, तो इनके लिए हमें वहाँ से पैसा मिलता है। तो इसका एम यही है कि प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए। प्रोडक्शन को सबसे ज़रूरी है कि प्रोडक्शन बढ़ाना है। प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो इनकम बढ़ेगी, और प्रोडक्शन कैसे बढ़ेगी एक पूरे तरीके से, एक स्ट्रेटेजी से काम चलता है। हर स्कीम में एक कैफेटेरिया बना हुआ है। कैफेटेरिया के हिसाब से उस इलाके में वो स्कीम जो है इम्प्लीमेंट की जाती है। जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन है, डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ साथ वहाँ कौन सी मशीनें चाहिए, कौन से इक्विपमेंट चाहिए, और जैसे इंसेक्ट पेस्ट डिजीज़ का कंट्रोल करना है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें चाहिए, तो पूरा पैकेज दिया जाता है। तब जाके हमारी जो प्रोडक्शन है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के अंदर ये बढ़ती है। तीसरे नंबर पे हमारी जो स्कीम आ जाती है वो फसल बीमा योजना है। फसल बीमा योजना में अभी हम 4 डिस्ट्रिक्ट्स में इंश्योरेंस कर रहे हैं 3 बड़ी फसलों के लिए, मक्की, धान और आगे रबी सीजन में गेहूँ की फसल का इंश्योरेंस करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम है, ये भी फ्लैगशिप स्कीम है प्राइम मिनिस्टर की, और इसका फ़ायदा ये होता है कि किसान भाइयों को अगर मौसम की ख़राबी की वजह से नेचुरल कोई डैमेज होता है तो उसका किसानों को ये कंपनसेशन मिलता है। ये 4 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रही है। इसमें जो 4 डिस्ट्रिक्ट हैं, सांबा है, एक जम्मू है, उधमपुर डिस्ट्रिक्ट है और अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट कश्मीर में है। तो 4 डिस्ट्रिक्ट्स में हम ये स्कीम चला रहे हैं। बाकी डिस्ट्रिक्टों में भी ये स्कीम लागू होने के लिए काम चल रहा है। तो इस स्कीम का किसानों को फ़ायदा होगा। जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि इनकम डबल करने से पहले ज़रूरी है कि जो इनकम है उसको स्टेबलाइज कैसे रखा जाए, तभी सस्टेनेबिलिटी बनेगी, तभी लोग जो है खेती पर दारोमदार रखेंगे और खेती पर उनको भरोसा रहेगा। और अभी हमारी एक और बड़ी स्कीम है जिसको मिशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ हार्टिकल्चर है, मिड स्कीम के नाम से चलती है, जो खासकर सब्जियों के लिए है। और सब्जियों में हम जैसे हाइब्रिड किस्म के बीज आते हैं उनको सब्सिडी पे किसानों को देते हैं। अब आपने देखा होगा कि एक नया कल्चर आ गया है प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन का, जो ग्रीन हाउसेज में खेती होती है। ग्रीन हाउसेज में सब्जियों को उगाया जाता है, उनकी पनीरियाँ भी वहीं तैयार होती हैं, और प्रोटेक्टिव कल्टीवेशन बड़े पैमाने पर यहाँ शुरू हो गई है। जब आपने देखा होगा अभी मार्केट में आप देखते हैं कि सीडलेस खीरा आया हुआ है। आपने खीरा अगर टेस्ट किया होगा, जो बाज़ार का खीरा होता है वो कड़वा होता है, और जो ग्रीन हाउस से खीरा आता है वो मीठा होता है, सीडलेस होता है, उसमें वाटर कंटेंट भी ज़्यादा है और उसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है। तो जैसे टमाटर है, वे भी ग्रीन हाउसेस से आ रहा है। ग्रीन हाउस का जो टमाटर होगा वो एक साइज़ का होगा, एक कलर का होगा, और उस पर कोई दाग भी नहीं होगा, उसकी क्वालिटी भी बहुत बढ़िया होती है। ऐसे ही बेल पेपर, जो शिमला मिर्च है, वो चाहे पीली है, लाल है, वो भी ग्रीन हाउसेज में उगती है।
इस तरीके से और बहुत सी सब्जियां हैं जो ग्रीन हाउसेज में उगाते हैं और वो उनका मार्केट में जाती हैं। ये सारा मिड स्कीम के अंदर जो है किसानों को इसकी सब्सिडी मिलती है। इसमें लगभग 1 स्क्वायर मीटर में 650 रुपये, मतलब जो भी खर्चा आएगा, ये स्क्वायर मीटर के हिसाब से ग्रीन हाउसेज बनते हैं, तो लंबाई और चौड़ाई के हिसाब से, और 650 रुपया 1 स्क्वायर मीटर में इसकी सब्सिडी किसान भाइयों को हम देते हैं। चलिए सर, अगर इसी में हम बात कर लें, जिस वजह से कभी फ्लड आ जाता है, नुकसान को जो झेलना पड़ जाता है, तो ऐसी क्या क्या स्कीम्स हैं जो हमारे फार्मर्स को हेल्प करती हैं वापस रिकवर होने में? रिकवर होने के लिए सबसे पहले क्रॉप इंश्योरेंस है जी। अगर कहीं पर क्रॉप इंश्योरेंस की नोटिफिकेशन नहीं हुई है तो फिर नुकसान हो जाता है किसानों को। तो उसके लिए हमारा स्टेट डिजास्टर फंड है, ये जैसे नेशनल डिजास्टर फंड है, उसी से फंडिंग होती है और डिजास्टर फंड में पैसा आता है। और डिजास्टर फंड के ऊपर जैसे अब ओलावृष्टि हो गई, बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, ड्राट हो गया, किसी और तरीके से नेचुरल तरीके से कोई ज़्यादा नुकसान हो जाता है, तो हम डिजास्टर फंड में किसान भाइयों को उसको डिक्लेयर करना पड़ता है कि ये जो कैलामिटी आ गई है, ये एक डिजास्टर है, ये कैलामिटी है। उसको डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पहले डिक्लेयर करती है। डिक्लेयर करने के बाद फिर किसानों की लिस्टें बनती हैं, उस पर एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो है, कितना नुकसान हो गया, वो बाहर जो है वो असेस करते हैं और एक एवरेज एक्सटेंट ऑफ डैमेज जो है वो मतलब असेस किया जाता है। फिर सबको यूनिफॉर्म तरीके से क्रॉप के सिलसिले में सबको तकरीबन यूनिफॉर्म तरीके से ही कंपनसेशन अगर इसी की बात कर ले, इसमें अगर कभी किसी फार्मर को पानी की कमी आ जाती है, क्योंकि देखा जाता है पानी की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है बहुत से क्षेत्रों में, अगर कभी पानी की समस्या आ जाती है जिसकी वजह से उनकी खेती को या फिर कह लें नुकसान आ जाता है, तो उसे किस तरह से रिकवर किया जाता है? ये ज़्यादातर इंडिविजुअल फार्मर को इसमें कोई फ़ायदा नहीं होता, ठीक है। इंडिविजुअल फार्मर को अगर कोई नुकसान हो रहा है तो उसको कवर डिजास्टर मैनेजमेंट में नहीं होता है, और इंडिविजुअल फार्मर को अगर फ़ायदा लेना है तो उसको क्रॉप इंश्योरेंस में जाना पड़ेगा। इंश्योरेंस की अगर बात कर लें, क्या क्या ऐसे इंश्योरेंस हैं जिनका फायदा हमारे फार्मर्स उठा सकते हैं? क्रॉप इंश्योरेंस जो है वो फसलों के हिसाब से होता है। पहले तो स्टेट को, हमारी यूटी को फसल को नोटिफाई करना है, तो नोटिफिकेशन में अभी हमारी 4 फसलें हैं, वो मक्की है, धान है, गेहूँ है और ये सरसों है। तो ये 4 फसलें जो हैं इनकी नोटिफिकेशन हुई है, तो इसमें क्रॉप इंश्योरेंस की कवरेज हो रही है। जैसे जैसे ये स्कीम आगे बढ़ेगी और फसलें इसमें ऐड होती जाएंगी। ऐसी कौन सी स्कीम है इंश्योरेंस की अगर बात कर लें जिसमें इन्वेस्ट कम करना पड़े और हमारे फार्मर्स को जो है ज़्यादा बेनिफिट हो? इंश्योरेंस और इंश्योरेंस जो होता है ये किसानों को मिनिमम पैसे देने पड़ते हैं। खरीफ में उनको 2% प्रीमियम, जो सम इंश्योर्ड है, 1 लाख इंश्योरेंस करवाएंगे तो 2000 रुपया देना है, ठीक है। और रबी में 1500, 1.5% फसलों का। तो क्योंकि जो प्रीमियम है ये हाई होता है, ये ऑन एन एवरेज कोई 10% होता है। जब कोई भी कंपनी इंश्योरेंस के लिए आती है मार्केट में तो वो 8 से लेकर 10% तक चार्ज करती है। अब हम किसान से ले रहे हैं 2%, जो 6% का गैप है वो भारत सरकार बेयर करती है, तो किसानों को वो लोड नहीं डाला गया। तो क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये कंपटीशन की बात नहीं है। क्रॉप इंश्योरेंस जो है ये ऑलरेडी गवर्नमेंट इसको सब्सिडी दे रही है। कंपटीशन सिर्फ कंपनियों में होता है, कोई कंपनी 8% पे आ रही है, कोई 9 पे आ रही है, कोई 10 पे आ रही है। क्या लगता है आने वाले समय में किसानों के लिए और किस तरह की स्कीम्स आएंगी जिससे उन्हें फायदा होगा? पहले मैं आपको पिछला एक्सपीरियंस बताता हूँ। हमने ये स्कीम 2017-18 और 18-19 में 2 साल चलाई थी जम्मू के 10 डिस्ट्रिक्ट में, और लगभग 2.5 लाख लोगों को कवर किया था इंश्योरेंस में। उस पीरियड के दौरान 2 सालों में 37 करोड़ का क्लेम लोगों को मिला। तो ये एक बहुत बड़ी स्कीम थी, क्योंकि कोई भी क्रॉप इंश्योरेंस एक नई चीज़ है। क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोग्रेस जो होती है वो कंटिन्यूटी पे डिपेंड करती है। जैसे जैसे ये स्कीम प्रोग्रेस करेगी, इसमें नई नई फसलें ऐड होती जाएंगी, एक्सपीरियंस गेन होगा, डेटाबेस बनेगा, तब जाके ये स्कीम जो है सक्सेसफुल होती है। क्योंकि अगर आपके पास डेटाबेस लिमिटेड है तो प्रीमियम रेट बढ़ जाता है। अगर डेटाबेस आपके पास ज़्यादा है, आपको सारे इंडिकेटर्स पता हैं कि इस इलाके में कब कब ओलावृष्टि हुई, कब कब ड्राट हुआ, कैसे कैसे फसलों का झाड़ कम हुआ है,
तो अगर वो सारा डाटा हो तो कंपनी अपना असेसमेंट कर लेती है और वो प्रीमियम डाउन आ जाता है। अब क्योंकि डाटाबेस जो है इस लेवल का मेंटेन्ड नहीं है, तो जब ये स्कीम चलेगी तो ऑटोमेटिकली डाटाबेस बन जाएगा, वो हमारे पास भी रहेगा, वो कंपनीज़ के पास भी रहेगा, तो उससे प्रीमियम डाउन आने के चांसेस रहते हैं। तो ये प्रोग्रेस के साथ है, जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे तो प्रीमियम और कम होने के चांसेस हैं। इसके बाद भारत सरकार की जो स्कीमें होती हैं वो समय समय पर मॉडिफाई होती रहती हैं, उनमें नई इम्प्रूवमेंट आती रहती है। और किसानों के लिए आगे चल के हमने भारत सरकार ने एक और स्कीम बनाई है जिसको बोलते हैं PM किसान, जो मैंने आपको बताया 2-2 हज़ार की साल में 3 किस्तें देते हैं, ताकि किसानों को कभी कोई बीज खरीदना है, कोई औजार खरीदना है या छोटा मोटा खर्चा आ जाता है फसल बोने पे या फसल काटने पे, तो उसको हम जम्मू सूबे में 5.5 लाख कुंबे हैं जिनको ये PM किसान का फ़ायदा मिल रहा है। इसी के साथ साथ अगर हम आगे चलें, किसान क्रेडिट कार्ड की स्कीम है, इस पर 4% इंटरेस्ट पे किसानों को लोन मिलता है, सबसे सस्ता लोन है, 1,60,000 रुपये, इस पर कोई गारंटी की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम लोन किसान जो है 3 लाख तक उठा सकता है, वो चाहे फसल के लिए हो या जानवरों के लिए हो, फिशरीज़ के लिए भी है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं किसान भाइयों को, इसलिए हमने ये इसका फ़ायदा दे रहे हैं। एक और जो खेत पे जो मशीन है, ये जो इसको बोलते हैं सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, ये बहुत बड़ी स्कीम है। इस स्कीम के अंतर्गत हर किस्म का औजार जो है किसानों को, औजार हो, मशीन हो, ट्रैक्टर से जुड़ा हुआ औजार हो या कोई दूसरा औजार है, तो किसानों को आधी कीमत पे, लगभग आधी कीमत पे हम उनको ये प्रोवाइड करवाते हैं, आधी कीमत पे, लगभग आधी कीमत पे, या उसकी जो सीलिंग होती है। जैसे ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर के लिए 2 लाख की सब्सिडी है किसान भाइयों के लिए। अगर किसान जो है वो पावर टिलर खरीदना चाहता है, पावर टिलर का मतलब है आजकल पावर टिलर से नीचे भी एक छोटी मशीन आ गई, उसको पावर बीडर बोलते हैं। पावर बीडर जो होता है जिससे खेत में हल चलाई जाती है, वो हल का काम करता है, डीजल प्लो के नाम से उसको लोकली बोलते हैं, उसमें 70,000 रुपये की सब्सिडी है किसान भाइयों को। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, मैकेनाइजेशन का ज़रूरत क्यों पड़ गई? खेत पे मजदूर कम हो रहा है। दूसरा, ये जो श्रिंकिंग फॉर्म लेबर है, ये इससे खेती मुश्किल हो गई है और महंगी हो गई है। मशीन एक ऐसी चीज़ है जो कास्ट ऑफ कल्टीवेशन को कम कर सकती है, प्रिसीजन का लेवल बढ़ाती है, प्रोडक्शन बढ़ाती है। जहाँ मशीन लगेगी वहाँ प्रोडक्शन भी बढ़ेगी और काम भी टाइम का समेट लेंगे। तो मशीनों का ज़्यादा से ज़्यादा हम इस्तेमाल कर रहे हैं। अभी हमारी जो फार्म पावर है इस टाइम वो 1.40 किलोवाट पर हेक्टेयर है। नेशनल टारगेट जो है वो 2.5 किलोवाट पर हेक्टेयर जाना है, लगभग हमें डबल करनी है फार्म पावर। तो उस पर हम लगे हुए हैं। हर पंचायत को थ्रेशर दे रहे हैं, हर गांव में रीपर दे रहे हैं, फसल को काटने वाली मशीन, वो चाहे रीपर हो या रीपर कम बाइंडर हो, काटने के बाद वो बांध भी देती है। तो कोई भी ऐसी मशीन नहीं है जो हम नहीं दे रहे। चारा काटने वाली मशीनें हैं, चारा काटने वाली मशीनों में हमने थोड़ा अब और भी अपने जो मापदंड थे वो स्टैंडर्डाइज किए, क्योंकि मशीन एक ऐसी चीज़ है, वो डेंजरस मशीनरी एक्ट में आता है। डेंजरस मशीनरी एक्ट में मशीन जो है वो स्टैंडर्ड की होनी चाहिए और अप्रूव्ड होनी चाहिए, ISI मार्क होनी चाहिए, किसी ना किसी टेस्टिंग एजेंसी का उसके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जैसे चेफ कटर मार्केट में आते थे, आपने देखा होगा चेफ कटर से क्या होता है, कभी हाथ कट जाता है, कभी उंगली कट जाती है, कुछ आ जाता है। तो हमने ये सोचा कि अब से आगे हम जो भी चेफ कटर दे रहे हैं वो डबल व्हील वाले दे रहे हैं। डबल व्हील का मतलब है जो कटिंग व्हील है वो अंदर होता है, उसके बाहर एक सेफ्टी व्हील है, ताकि वहाँ तक हाथ ही ना पहुँचे। इसी के साथ साथ इससे भी बेटर चेफ कटर आ गए जो बॉक्स टाइप है, वो बंद होते हैं, उसमें तो 100% सेफ्टी है। तो ये हम क्वालिटी भी इंश्योर कर रहे हैं और जो आउटपुट है, प्रोडक्टिविटी लेवल भी जिससे बढ़े। अभी आपने देखा होगा जम्मू सांबा कठुआ का जो प्लेन एरिया है, ये लगभग 1 लाख हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया जहाँ पर कल्टीवेशन होती है, ये सारे का सारा एरिया मशीन से लगता है। ट्रैक्टर से सोइंग होती है,
ये जो हमारी सीड ड्रिल है उसका इस्तेमाल होता है, और जब हार्वेस्टिंग होती है तो कंबाइन से होती है। 300 कंबाइन इस एरिए में 300 से ज़्यादा कंबाइन सीज़न में काम करती है। जब हार्वेस्टिंग, अभी जो पिछला सीज़न हुआ इसमें जो हार्वेस्टिंग हुई वो 300 से ज़्यादा कंबाइन थी, जिसमें से 20-25 के करीब कंबाइनें हमारी अपनी हैं जम्मू की, और बाकी कंबाइनें बाहर से आती हैं। और वो कंबाइनें इसलिए बाहर से आती हैं कि हार्वेस्टिंग का जो टाइम होता है वो गुजरात में सबसे पहले होती है, फिर जब हम नॉर्दर्न इंडिया की तरफ से आते हैं तो पंजाब में होती है, और सबसे लास्ट में हार्वेस्टिंग जो है जम्मू में होती है। तो इसलिए वो नीचे से कंबाइनें मूव करती हैं, यहाँ तक आती हैं, और उनको भी ये प्रॉफिटेबल काम है, क्योंकि कंबाइन की कास्ट 25 लाख रुपये है। तो 25 लाख में वो 2 महीने में अगर कंबाइन रखेगा तो फिर क्या करेगा। तो इसलिए वो भी काम कर रहे हैं। हमने अभी इस सीज़न में कोई 5 कंबाइनें और सब्सिडी पे दी हैं, 8 लाख रुपये सब्सिडी है कंबाइनों की। तो हर किस्म की मशीन जो है, क्योंकि एग्रीकल्चर की पहचान जो है वो मशीन से होती है, क्योंकि पुराना एग्रीकल्चर था तो बैलों से पहचान होती थी। अब वो दिन चले गए, अब बैलों से पहचान नहीं होती। किसके पास कितनी अच्छी मशीन है तो उससे जो किसी भी खेती का जो एरिया की पहचान है। अब हम आगे चलते हैं। जो सोशल सेक्टर की स्कीमें हैं, सोशल सेक्टर की स्कीमों में एक किसानों के लिए मानधन योजना जो थी वो तो मैंने आपको बता दिया, PM किसान है। एक और जो है किसानों के लिए पेंशन योजना है। कोई भी किसान जो 18 से लेकर 40 साल की उम्र का है वो अपने लिए पेंशन योजना ले सकता है। 18 साल के आदमी को 100 रुपया महीने की किस्त देनी है, और 40 से अंदर वाला जो किसान है उसको 200 रुपया महीने की किस्त देनी है। बीच वाले जो लोग हैं, जैसे अगर किसी की उम्र 30 साल है तो उसको लगभग 100 रुपया किस्त बनती है। तो ये किस्त जो है उम्र के हिसाब से बढ़ती है, और 100 रुपये से लेकर 200 रुपये के बीच में है। इन लोगों को 60 साल की उम्र तक ये किस्त देनी है। 60 साल का जब किसान हो जाएगा तो उसको 3000 रुपया पेंशन 1 महीने की लग जाएगी। और ये स्कीम जो है 3 किस्म के लोगों के लिए अवेलेबल है। किसान के लिए है, लघु व्यापारी जो है उसके लिए है, खेत मजदूर है उसके लिए, तीनों किस्म के लोगों के लिए। इस स्कीम से अगर कोई किसान बाहर आना चाहता है तो वो बाहर भी आ सकता है। उसको अगर नौकरी लगी, वो ये पेंशन का फ़ायदा नहीं लेना चाहता है, तो उसने जितना पैसा जमा करवाया था नॉर्मल इंटरेस्ट के साथ इसको वापस मिल जाएगा। ये सारी स्कीम जो है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया देखती है, और ये बहुत बड़ी स्कीम है, क्योंकि किसान को सारी उम्र खेती ही करता रहेगा, वो बूढ़ा भी हो जाएगा तब भी मजदूरी करता रहेगा। तो भारत सरकार ने ये सोचा कि किसान को भी रिटायर होना चाहिए। इतनी सारी उम्र वो मेहनत करता है तो उसकी एक रिटायरमेंट एज हो जानी चाहिए, ताकि वो भी अपनी आगे की जो ज़िंदगी है वो ऑनरेबली व्यतीत करे। इस तरीके से जितनी भी ये स्कीमें हैं, एग्रीकल्चर स्टेट सब्जेक्ट है, लेकिन भारत सरकार जो है इसको हैविली फंड करती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीमों में कोई सेक्टर ऐसा नहीं है जिस सेक्टर के लिए या जिस कंपोनेंट के लिए सब्सिडी ना हो। तो सब्सिडी भी अच्छे तरीके से आ रही है, उसका एक पूरा सिस्टम है। स्कीम्स को पैसा अवेल करने के लिए एक सिस्टम होता है, एक कमेटी होती है, प्लान बनते हैं, प्लान अप्रूव होते हैं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बैठ होते हैं, फिर जाके पैसा रिलीज़ होता है। और जब आप पैसा रिलीज़ हो गया उसको कंज्यूम करोगे, आपको दूसरी किस्त मिल जाएगी। तो एक सिस्टम है, हमारी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है हम वहाँ से कितना पैसा ला सकते हैं। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए के शर्मा जी। जिस तरह की पेंशन स्कीम्स हैं, जिस तरह की स्कीम्स जो एग्रीकल्चर की तरफ से हमारे फार्मर्स को दी जा रही हैं, हमने चाहा हम उन तक पहुंचकर आपको उन स्कीम्स का फ़ायदा जो है बता सकें, उन स्कीम्स में जो चल रहा है वो बता सकें। आशा करते हैं आप सभी इस बात से बखूबी वाकिफ़ हो गए होंगे कि इस समय जो है किस तरह का जो सिचुएशन है चल रही है, और किस तरह की स्कीम्स जो है लगातार हमारे जम्मू कश्मीर के भाइयों के लिए जो है आ रही हैं। और इसी की तरह आगे आपको बताती चलूँ, हम कोशिश करेंगे आपको हर दिन हर डिपार्टमेंट के लोग काम कर रहे हैं, और हर डिपार्टमेंट जो है स्कीम हमारे जम्मू कश्मीर तक के अवाम तक जो है पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तब तक के लिए जुड़े रहें सच न्यूज़ नेटवर्क के साथ, और मुझे मुस्कान को दे दीजिए इजाज़त। जय।